हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी 2024-25 की न्यू पेज केमिस्ट्री, जिसमें पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है ठोस प्रवस्था, जिसमें से हम ठोस प्रवस्था के फर्स्ट लेक्चर में दे चुके थे कि क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। जिसमें से क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनके उनकी रचक इकाई आयन या परमाणु या अणु एक नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। जिसमें हमने उसके उदाहरण देखे थे कि हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन आदि। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं रहती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण क्या थे उसके? कांच, प्लास्टिक, रबड़, ईटीसी। नेक्स्ट क्लास में देखे थे हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और 4th है धात्विक ठोस। जिसमें से आयनिक ठोस देखा था हमने कि ऐसा ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की पूर्ण संरचना इकाई आयन, धनायन व ऋण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जिसमें उदाहरण देखे थे हमने सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। जिसमें से Zn प्लस का होता है, Cl2 ऋण का आवेश दर्शाता है। उसके बाद देखते हैं हम आज पार्ट 3 में सहसंयोजक ठोस। क्या देखेंगे? सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। क्या बोलते हैं? इन ठोसों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इन ठोसों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध के द्वारा इस प्रकार के ठोस विशाल अंतर्बंधीय संरचना बनाते हैं, अतः ये नेटवर्क ठोस भी कहलाते हैं। इनको सहसंयोजक ठोस को क्या एक नाम से क्या जानते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोस के लक्षण क्या होते हैं कि ये ठोस अणुओं परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? परमाणु द्वारा बने होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या द्वारा का? इन ठोसों के में अंतरकण बंधन सहसंयोजक बंध होते हैं। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये अति कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं और भंगुर पाए जाते हैं। जिसमें से भंगुर का मतलब होता है कि जो पदार्थ पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए। क्या बोल रहा है कि ये अति कठोर व भंगुर होते हैं। जो मतलब कैसे होते हैं? बहुत अति कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर। भंगुर का मतलब होता है कि जो पदार्थ पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए, भंगुर कहलाते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट दे रखा है आपका, नेटवर्क के कारण ये अत्यधिक उच्च व गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। क्या बोला? नेटवर्क के कारण ये अत्यधिक उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। गलनांक का मतलब होता है कि वहाँ ताप जिस ताप पर कोई ठोस गलित अवस्था में आ जाता है, यह तरल अवस्था में आ जाता है, तो क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाता है। उसके वह क्वथनांक रखते हैं। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि वहाँ ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वहाँ ताप क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद क्या दे रखा है उसके? ये उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील हो जाते हैं। क्या बोला? कि ये उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील हो जाता है। अवाष्पशील का मतलब होता है कि जिसे खुला में छोड़ देने पर वाष्पित ना हो। कोई पदार्थ जिसे खुले में छोड़ दिया जाए, खुले में छोड़ दिए जाने के कारण वाष्पित ना हो, या फिर खुले में छोड़ देने पर वाष्पित ना हो, क्या कहलाता है? अवाष्पशील पदार्थ। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, ये ऊष्मा या विद्युत के क्या होता है? कुचालक। क्लास समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है क्लास 12th का 2024-25 के लिए। मनीषा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए।